हमारे साथ भाकपा माले के नेता अनवर जी हैं और ये लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। काराकाट में भाकपा माले के प्रत्याशी हैं राजाराम सिंह जी। हम स्वागत करते हैं फोर्टव्यूज के दर्शकों के लिए अनवर जी का। अनवर जी, क्या है काराकाट में, क्या चल रहा है, जनता की नब्ज क्या है? इस दुनिया के सबसे महान लोकतांत्रिक देश में जब भी चुनाव की घोषणा होती है तो जनता उम्मीदवारों की भूमिका की तलाश शुरू कर देती है। तो ये सौभाग्य है काराकाट की जनता का कि हमारे जो प्रत्याशी हैं इंडिया गठबंधन के कामरेड राजाराम जी, उनकी भूमिकाएं अनेकों हैं, राष्ट्रीय पैमाने पे भी और राज्य स्तर पर भी और क्षेत्रीय स्तर पे भी। तो उनकी भूमिकाओं को हमने तीन जो है ये में समेटने की कोशिश की है। एक तो है कि जो चर्चाएं हैं पूरे काराकाट में वो ये है कि सोन के इस पार और सोन के उस पार काराकाट की जनता को है बस 1 जून का इंतजार, राजाराम को जनता का प्यार और जनता को सारा उनका अधिकार। फिर है जनता इनकी जो एक भूमिका रही है, जो इस इलाके की औरंगाबाद से पटना तक के जनता की इलाके की जनता की एक चीर भूमिका आकांक्षा रही है, वो सड़क के समानांतर रेल का निर्माण। तो राजाराम जी जब विधायक लोकसभा क्षेत्र में जी तो वो राजाराम जी जब यहाँ के विधायक हुए थे ओबरा से, तो उन्होंने गैर सरकारी संकल्प जो एक होता है प्रावधान असेंबली का, तो इतना सुंदर प्रस्ताव था और इतना बेहतरीन इंजीनियरिंग एंगल से उसको प्रस्तुत किए थे। तो उसमें था सड़क के समानांतर रेल का विकल्प, राजाराम जी का ही गैर सरकारी संकल्प। तीसरी जो यहाँ जनता किसानों की मांग रही है, जिस पर राजाराम जी ने काफी जोर दिया है, वो कदवन जलाशय का, इंद्रपुरी जलाशय का। तो केवल और केवल इंडिया गठबंधन साकार करेगा किसानों के सपनों का कदवन। तो कुल मिलाकर के जो प्रधान एजेंडे हैं, मुद्दे हैं, उन पर जो है राजाराम जी की भूमिकाएं हैं और जनता इस बार काराकाट की बिल्कुल और बिल्कुल केंद्रित होकर के जो उनके इन सारे सवाल हैं उसी पर वो वोटिंग करेगी। और जब भूमिकाओं के जो है आईने में, फ्रेम में राजाराम जी ही केवल फिट होते हैं, तो इनकी जीत भी और शानदार जीत, काराकाट की जनता की राजाराम जी की शानदार जीत जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है। जनता उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ करके राजाराम सिंह के पक्ष में या पवन सिंह को छोड़ के राजाराम सिंह के पक्ष में गोलबंद क्यों होगी? तो क्या ठोस कारण है? अभी मैंने जो 3 नारे दिए, जो नारे पर्याप्त हैं, जो उनकी भूमिकाएं हैं, इसके अलावा भी जो इनकी भूमिकाएं रही हैं यहाँ पे इस पूरे जिले में, राज्य में भी, नेशनल पे भी, और खास करके अपने क्षेत्र में दलितों के ऊपर उत्पीड़न का, शोषण का, महिलाओं के ऊपर शोषण का, इस पर दर्जनों जो है सैकड़ों आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया है। और आज जो है जो भी राष्ट्रीय सवाल हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, ये सारे सवाल पे भी उनकी भूमिका रही है। तो जाहिर सी बात है, जिनकी जो भूमिका होती है लोकतांत्रिक तौर पे जनता उन्हीं को पसंद करती है और उन्हीं को चुनती भी है। तो राजाराम जी की भूमिकाएं हैं। काराकाट में जाति चलेगा, धर्म चलेगा या मुद्दा चलेगा? नहीं, केवल जो है मुद्दा और भूमिका। क्या यहाँ के सवाल रहे हैं आम किसानों के, मजदूरों के, छात्र युवाओं के, नागरिकों के, और उस पर किस उम्मीदवार की क्या भूमिका रही है, यही प्रधानता लिए हुए रहेगा। और ये एक सकारात्मक है, ये स्वागत योग्य है कि देश में इस बार जनता के एजेंडे पे चुनाव होने जा रहा है। काराकाट में जो अब तक 3 पूर्ववर्ती सांसद रहे हैं, उनकी उपलब्धि और उनकी असफलता को आप कैसे देखते हैं? क्या उपलब्धि रही विगत 15 साल में? 2009 से लगातार काराकाट लोकसभा का चुनाव हो रहा है, 3 चुनाव हो चुके हैं, चौथा चुनाव है। तो इन 3 चुनावों में जो 3 सांसद रहे, 2 बार महाबली सिंह, 1 बार उपेंद्र कुशवाहा, तो इस 15 साल में कोई तो उपलब्धि रही होगी और कोई असफलता भी रही होगी। तो आप किसको उपलब्धि मानते हैं और असफलता किसको मानते हैं? जब उनकी कोई उपलब्धियां नहीं हैं तो विफलता क्लियर है। जैसे हम आपको 15 साल में कोई भी सफलता नहीं, कोई उल्लेखनीय कोई तो काम किया होगा ना आदमी। नहीं, जनता में पार्टी स्तर पर देखिए अलग चीज है अनवर जी, लेकिन जब 3 बार कोई सांसद रहा, 15 वर्ष कोई सांसद रहा, तो कोई तो काम किया होगा। जैसे मैं गिनवा रहा हूँ, काराकाट में ही आता है ओबरा विधानसभा। राजाराम जब ओबरा विधानसभा के प्रतिनिधि हुए तो शंकरपुर से स्टेशन को जोड़ना, पावरगंज, ये काम राजाराम जी ने कर दिया। जगतपति जो हमारे
गौरव पुत्र है हाँ, इस उसको जिले फिर के। आप लोग भूल गए, गौरव जी पुत्र बता करके, तो उसके बाद तो- और उनका प्रतिमा उसके बाद- लगाया और उसके बाद माले भूल गए। नहीं, बिल्कुल नहीं भूला गया है, फिर अवसर आएगा फिर हम लोग तो कह रहे हैं इस जिले का जो गौरव पुत्र हैं, जो हमारे राष्ट्रीय शहीद हैं, जगतपति जी को उपेक्षित किया रहता था लोग, क्योंकि उनके समाज का वोट नहीं उनकी होता था। आदमकद प्रतिमा तो लगा उनके दी गई। शहीदों के प्रति यह नजरिया बिल्कुल ठीक नहीं है। राजा राम जी ने इस नजरिए को वैज्ञानिक जगह दी और बिल्कुल उसका सौंदर्यीकरण किया। तीसरा जो था टाउन हॉल दाऊदनगर का, दाऊदनगर को अभी एक शैक्षणिक हब हो गया है हमारा दाऊदनगर। ये बड़ी अच्छी बात है कि किसानों के पृष्ठभूमि के लड़के अब ऑल इंडिया कंपटीशन के लिए बिल्कुल कमर कस लिए हैं। टाउन हॉल जो है जिसको डेवलप किया राजा राम जी वो ने, तो बर्बाद है। बाजाबता उसको डेवलप किया जाना चाहिए। एक बिल्कुल जो है कहिए कि वैज्ञानिक जो है ये तो आप राजा राम सिंह जी की उपलब्धि जी। गिना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ इस पर कि जो उन्होंने- 2 बार महाबली सिंह सांसद रहे और उपेंद्र कुशवाहा यही एक बार रहे, विफलता है ना कि टाउन हॉल की कोई तरफ काम उनका उन्होंने कोई नहीं ध्यान किया। नहीं, हमारे कोई काम समझ तो से किया होगा। हमारे समझ से आपने सड़क हाँ। की गिनती कराई तो जी। तीनों सांसद सड़क बनवाए होंगे, नाली गली बनवाए होंगे, देखिए, स्ट्रीट लाइट एक लगाए, सांसद के लिए तो सब- हाई मास्क लाइट लगाया एक, गया। एक, एक जो है सांसद के लिए ये उल्लेखनीय चीजें नहीं है। ये सब उल्लेखनीय नहीं है। नहीं, सड़कें अभी तो पंचायत दाऊद में प्रतिनिधि बनवा रहे नासिरगंज हैं। सोन पुल का जो निर्माण हुआ, ये किसको श्रेय जाता ये है? तो एक नेशनल प्रोजेक्ट जो है, जनता की मांग माले जो है आईपीएफ के दौर से ही डिहरी सासाराम दाऊदनगर सासाराम सोन से दाऊदनगर नासिरगंज सोन सेतु का निर्माण कराओ, वो पुराने दीवारों पे आज भी वाला लाइटिंग देखेंगे हैं। अरवल में भी हम लोग जो है मतलब मांगे कई स्तर पर होते रही। लेकिन जो सांसद के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं तो कोई बतावे ना भाई कि वो उन्होंने कौन सा ऐसा उल्लेखनीय काम किया है। बाकी उनके कोटे हैं, जो उनका फंड है तो कहीं धरती पे तो उतर राजा राम सिंह जी भी तो अपना फंड ही खर्च किए हैं। हाँ, लेकिन फर्क है, अन्य लोगों के जो फंड जो धरती पे उतरे हैं, नलियां गलियां सड़कें जो बनी हैं, तो उनकी क्वालिटी को भी देखिए। 24 साल पहले आपका ढलैया कराया है जो राजा राम जी ने, जो शुरुआती दौर था दाऊदनगर बाजार में, हाँ दाऊदनगर में, वो आज भी ज्यों कहते हुए हैं। नालियां जो बनी है आज भी ज्यों कहते हुए हैं। तो ये क्वालिटी है, यही फर्क है दूसरे। और मतलब आप महाबली सिंह के 10 साल के कार्यकाल को और उपेंद्र कुशवाहा के 5 साल के कार्यकाल को कितना अंक देंगे? 10 अंक में अगर देना हो तो? देखिए, संसद में भी कोई जो है यहाँ के जो है सवाल को या नेशनल सवाल को लोगों ने कभी नहीं, देश में सबसे ज्यादा प्रश्न उठाने वालों में टॉप 5 में महाबली सिंह, सांसद निधि खर्च करने में टॉप 5 में महाबली सिंह है। वो देखिए क्या उसका परिणाम निकला है वो तो दिखाया जाए। जनता कहाँ मतलब आप 10 में कोई अंक नहीं देंगे? नहीं, 10 में जो है वो अब हम कोई कॉपी जांच करने वाले शिक्षक नहीं हैं कि उसमें अंक बैठावे, लेकिन जनता के चर्चा से ये लोग गायब हैं। आज भी राजा राम जी 2 टर्म जो एमएलए रहे हैं और इनकी जो भूमिका है उल्लेखनीय। असेंबली में बोलने के लिहाज से, एस्टिमेट कमेटी में पूरे बिहार में जाने के बाद जो वहाँ के कलेक्टर। चलिए अब हम लोग अंत की तरफ जाते हैं। काराकाट का सबसे बड़ा मुद्दा आप बताइए, जो एक काम हो जाए तो काराकाट का कायाकल्प हो जाए, ऐसा कोई मुद्दा 1 2? वो तो सबसे बड़ा प्रधान मुद्दा वही है, क्या? कदवन जलाशय। कदवन जलाशय। हाँ, सिंचाई हमारा कृषि प्रधान इलाका है और उसी पर हमारा बाजार, हमारा सारा कारोबार, हमारी शिक्षा बच्चों की सब खेती पर निर्भर है। इसलिए सबसे पहले वो प्राथमिकता में नंबर 1 पे है। उसके बाद कुटीर उद्योग हो या और भी एजुकेशनल हब हो, इंस्टीट्यूशन हो, वो अलग है, लेकिन सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद अनवर जी। देख रहे थे अनवर जी को, CPI-ML के नेता हैं। काफी कुछ इन्होंने काराकाट पर कहा, महाबली सिंह उपेंद्र कुशवाहा पर भी मौन रहकर भी सब कुछ कह दिया। धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी